दीदी मेमोरियल्स। आवाज नहीं आ रही है आपको? मैं मेमोरियल्स तो सुनना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मेमोरी वर्स सुनेंगे। निशा, आपको पता है क्या पिछले बार का मेमोरी वर्स क्या था? मुझे पता। बता जी दो। खुशी है, खुशी आप हो ना। हाँ दीदी। हाँ आप सुन लो। ठीक। ठीक है, किस किस बच्चे को आता है मेमोरी वर्ड्स? आकांक्षा की स्क्रीन पे आस्था। इतना भी नहीं आता। हाँ, बोलो। नहीं आता आस्था। आता है, आता है। बोले, बोलो। सुनाओ। जो कोई धर्म धन्य है वो, धन्य है वो जो धर्म के भूखे भूखे और प्यासे हैं। वह 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 तृप्त हो जाएंगे। मती 5 का 6। ठीक है। अगली बार और अच्छे से याद करके आना आप, ठीक है। वेरी गुड। और कोई बच्चा? मानसी। दुनिया है बादशाह के भूखे। भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। माफी 55 का 5। 5 का 5। 5 का। ठीक है, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड। और कौन है? परी रुई। मती 5 का 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। 5 का 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। वेरी गुड, सब बच्चों ने बहुत अच्छे सुनाया। संदेश आप सुना दो। जोर से। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती का 5 का 6। वेरी गुड। ठीक है, सब बच्चों ने सुना दिया। और तो कोई बच्चा नहीं रह रहा ना? नहीं, वो सृष्टि थी नहीं शायद से लास्ट संडे। ठीक है, थैंक यू दीदी। बहन आपकी आवाज नहीं आ रही। They are using this word, yes. अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? सॉरी बच्चों। आवाज आ रही है? थम्स अप दिखा सकते हो अगर आवाज आ रही है तो। ओके, थैंक यू बड़ी। ठीक है, ओके, थैंक यू सृष्टि। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि पिछले बार आप लोगों ने कौन से शब्द के बारे में सीखा था? ऑनलाइन वाले बच्चों, धार्मिकता के बारे में सीखा था आपने? दीदी ने धार्मिकता के बारे में बताया था आपको। याद आ रहा है? हाँ ना? नहीं? याद है कि नहीं? थम्स अप, थम्स डाउन कुछ तो दिखाओ। अच्छा, नहीं याद है? ओहो। ठीक है, ऑलराइट। इस बार हम लोग एक नए शब्द के बारे में सीखेंगे। वो शब्द है दया।
दया सुनिए क्या आपने कभी पहले हाँ। सुना है? आपने ये शब्द पहले मर्सी, दया सुना है? क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? काइंड काइंड। मतलब ओके, दयालु। दयालु मीन्स काइंड। ओके, ठीक है। और कोई बता सकता है क्या कि दया का मतलब क्या होता है आप लोगों को? मानसी, आपको पता है क्या दया क्या होती है? नहीं? संदेश। मैंने भी। माइक ऑन कर लो बाबा। दया दशा में किसी पे आ जाती है। दया किसी पे आ जाती है, वो तो सही बात है। ओके, ठीक है। परी रूही, आपको पता है क्या होती है दया? सृष्टि, मिष्टि, तरस होता है। तरस आना। अच्छा, ओके। उसने एक शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए और मुश्किल शब्द यूज कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लोग बताना अगर आप लोगों को समझ आ रहा है कुछ नई चीज, ठीक है? ठीक है, अगर कोई आपको मार देता है, ठीक है, खेलते खेलते कोई मार देता है आपको जबरदस्ती जान के, तो आप क्या करोगे? उस पर उसके लिए चिल्लाओगे? प्रार्थना करी। एक मिनट रुक जाओ, पूछने दो मेरे को। आप चिल्लाओगे उसके ऊपर नहीं, या उसको माफ कर दो? बताओ। माफ कर दीजिए। माफ कर दो, एक और ठीक है, ओके। एक और बात ही ना करना, वही बात है, माफ ना करना, गुस्सा करना, वो सब एक जैसा ही है, ठीक है? कि तुम उनसे बात ना करना, माफी नहीं देना, और बाकी सब चीज एक कैटेगरी, ठीक है? ओके, सपोज किसी ने तुम्हारा कोई सामान उठा लिया, तुम्हारे बिना पूछे, तुमसे बिना पूछे तुम्हारा सामान उठा लिया, तो आप क्या करोगे? उनसे वापस जाओगे, छीलोगे उनसे, बेटा वापस दो, ये खिलाना? या उनको बोलो, चलो कोई बात नहीं, रख लो, तुम खेल लो इसके साथ, ठीक है, चलेगा मेरे को? क्या करोगे आप लोग? मैं आराम से ले लेती। शेयर अच्छा, करेंगे। मैं शेयर सेकंड करोगे? वाला अच्छा, शेयर। ओके। अब इन दोनों जगहों में ना, जब कोई आपको मारता है, तो ऐसा लगता है ना कि बुरा काम किया है, बुरा काम किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, है ना? कोई आपका सामान ऐसे उठा के ले जाए, तो ऐसा लगता है कि बुरा किया है तो सजा मिलनी चाहिए। स्कूल में भी ऐसे ही होता है ना कि आप लोग होमवर्क नहीं करके आते हो तो टीचर पनिशमेंट दे देती है आपको। टेस्ट में बुरे मार्क्स आते हैं, टीचर पनिशमेंट दे देती है। कुछ शैतानी करते हो आप घर पे, तो मम्मी पापा डांटते हैं आपको। पता है ऐसा? ये सिर्फ मेरे साथ हुआ था जब मैं छोटी थी। होता है आप लोगों के साथ भी? नहीं होता? डांट नहीं पड़ती आप लोगों को कभी? मेरे साथ अभी भी होता नहीं, है। संदेश कह रहा है मुझे डांटनी पड़ती है। अच्छा, और मानसी, परी, रूही, आपको कभी पड़ी है डांट जब कुछ गलत किया है आपने? पड़ी है? तो हमें हर जगह यही दिखता है ना कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, राइट? अगर कोई आपको मारता है और उनसे गुस्सा होने के बजाय आप उनको बोलो कि चल ठीक है कोई बात नहीं, माफ किया, या कोई सामान आपका ले ले, उनसे वापस लेने के बजाय, क्योंकि सजा तो यही होगी ना कि मैं क्यों खेलने दूं किसी को अपने खिलौने के साथ। आपने गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए, बट आप उसके बजाय उनको बोल देते चलो कोई बात नहीं, हम शेयर करके खेल लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? जबकि किसी को कुछ बुरी चीज, कुछ सजा मिलनी चाहिए गलत काम के लिए, हम उनको कुछ अच्छा दे रहे हैं, हम उनको सजा नहीं दे रहे, है ना? सदा कोई और देगा। सजा, दया का मतलब यही होता है कि अगर किसी को किसी बुरे काम के लिए कुछ सजा मिलनी चाहिए और वो सजा ना मिले, उसका मतलब है दया, ठीक है? तो जो आपने बोला काइंडनेस, काइंडनेस तो ये होता है कि अम, तरस आना भी ये होता है कि किसी के लिए बुरा लगता है, ठीक है, वो दुख में है, दर्द में है, तो बुरा लगता है। काइंडनेस होता है कि जब आप किसी को पसंद करते हो या कुछ, कोई अच्छा दिखता है आपको, उनकी किसी चीज की जरूरत है, तो आप उनकी मदद कर देते हो, है ना? पर दया उससे भी ज्यादा बड़ी चीज होती है। दया होती है जब किसी ने कुछ गलत किया हो, आपके साथ गलत किया हो, और उनको सजा देने के बजाय आप उनको कुछ नहीं देते,
कि नहीं, आपको सजा नहीं देने वाली। अब हम एक कहानी सुनेंगे जिसमें ऐसा ही किसी ने किया था। क्या आप लोगों ने यूसुफ के बारे में सुना है? बाइबल में यूसुफ के बारे में सुना है? पुराने नियम में? नहीं। अच्छा ठीक है, चलो हम जल्दी से उसकी कहानी सुनते हैं। तो यूसुफ बहुत बड़े परिवार से था, बहुत बड़े परिवार के साथ। आप गेस कर सकते हो कितने भाई बहन थे उसके? 12। 12। वेरी गुड। किसने बोला? दीदी सारा। वेरी गुड सृष्टि, यस। यूसुफ के 12 भाई बहन। 12, इतनी बड़ी फैमिली। सोच सकते हो आप, एक भाई बहन से शेयर करना तो छोड़ो, 12 के साथ शेयर करना कितना मुश्किल होता होगा। पर क्या था ना कि जो यूसुफ अपने परिवार में अपने पापा के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। बहुत ज्यादा, उसके पापा उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे, उसके बाकी भाई बहनों से ज्यादा प्यार। अब क्या हुआ कि अब उसके पापा उससे ज्यादा प्यार करते थे, तो उसके भाई बहनों को जलन होती थी उससे कि अरे ऐसा क्या खास है इसमें कि पापा इससे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा आता था कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, इसको बहुत खास व्यवहार मिल रहा है। हाँ, उनको बड़ा गुस्सा आता, बहुत जलन होती थी उनको। तो एक बार क्या हुआ कि उसके जो भाई थे, उसके सारे बड़े भाई, यूसुफ छोटा था, उससे छोटा सिर्फ एक ही भाई था, पर यूसुफ भी छोटा था, बाकी सब उससे बड़े थे। तो वो लोग क्या करते थे ना, भेड़ बकरी रखते थे। तो उसके जो बड़े भाई थे, वो भेड़ बकरी को ऐसे चराने लेके चले गए, और उसके पापा ने उसे कुछ काम दिया और बोला कि अच्छा अपने भाइयों के पास जा और उनकी पूछताछ कर कि सब ठीक है, कुछ चाहिए उनको, ऐसे करके। तो यूसुफ ना भागते भागते गया अपने भाइयों के पास, और दूर से उसके भाइयों ने देख लिया कि ये यूसुफ आ रहा है। उनको बड़ा गुस्सा आ रखा था, बड़ी बहुत जलन होती थी उनको। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे एक गड्ढा था, उन्होंने अपने गुस्से में यूसुफ को उठा के गड्ढे में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग आए मिस्र देश से, और उन्होंने क्या किया कि यूसुफ को गड्ढे से निकाल के उन लोगों को बेच दिया। सोच सकते हो कि कोई तुम्हारा भाई बहन, कोई तुम्हारे परिवार का जन तुम्हें बेच दे ताकि तुम जाके उनके नौकर बनो किसी और देश में। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया उसके साथ। वो बेचारा छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं था वो, और उसको उन्होंने बेच दिया। वो मिस्र चला गया, और वहां पे ना गुलाम बन के रहा, गुलाम। नौकर तो ऐसे होते हैं कि हमारे घर में आंटी आती है, खाना पकाती है, हम उनसे अच्छे से बात भी करते हैं, नाश्ते बोलते हैं उनको, है ना। गुलाम ऐसे नहीं हुआ करते। गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती थी, गुलाम को जो बोल दिया वो करना है। इतना, और उनके साथ बहुत अन्याय होता था, उनको बहुत बुरी तरह उनको उनके साथ पेश आते थे, बहुत बुरी तरह करते थे उनके साथ। पर एक बेचारा छोटा सा बच्चा दूर देश में, किसी और देश में, उसके अपने परिवार वालों ने उसको बेच दिया। तो आप सोच सकते हो कितना बुरा लगता होगा उसे। मम्मी पापा से दूर, भाई बहनों से दूर, घर से दूर, गुलाम बन के बेचारा मिस्र में रहा है। उसके बाद वहां पे यूसुफ ना, क्योंकि प्रभु को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, और उसका हमेशा ये था कि मेरे को सही चीज करनी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सही चीज करूंगा। और क्या हुआ कि सही चीज करने के कारण ना, जिनके घर वो गुलाम था, वो गुस्सा हो गए उनसे, और उन्होंने उठा के उसको जेल में फेंक दिया। पर क्योंकि यूसुफ प्रभु से प्यार करता था और प्रभु यूसुफ से प्यार करता था, तो प्रभु ने जेल में भी उसको बहुत अच्छे स्थान पे रखा। वहां पे वो चाहे जेल में था, पर वहां के लोगों ने उसको जेल का इंचार्ज बना दिया। और यूसुफ के पास ना एक बहुत स्पेशल, एक बहुत खास गिफ्ट था, तोहफा था प्रभु की तरफ से, कि वो लोगों के सपनों को समझ सकता था। तो वहां पे दो ऐसे आदमी थे, ये जो पीछे खड़े हैं ना, जिनकी बाल नहीं है, वो दोनों राजा के लिए काम करते, मिस्र के राजा के लिए काम करा करते थे। और उन्हें कुछ तो गड़बड़ी की थी, तो राजा ने गुस्से गुस्से में उठा के उनको भी जेल में डाल दिया था। तो उन दोनों को कुछ सपना आया, और वो बड़े परेशान हो गए थे उस सपने से कि इन सपनों का मतलब क्या है, वो सपनों का मतलब क्या है। तो यूसुफ ने बोला आप मेरे को बताओ, मेरा प्रभु जो है वो सबसे ऊपर है, वो मेरे को समझा देगा और मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने अपने सपने बताए, यूसुफ ने सुना, प्रार्थना की, प्रभु ने उसको बता दिया कि ये सपनों का मतलब क्या है, और उसने इन दोनों आदमियों को बता दिया। फिर क्या हुआ कि वो सपने सच हो गए, उनको जेल से बाहर निकलवा दिया राजा ने। और यूसुफ ने बोला था कि एक मारा जाएगा
एक वापस नौकरी पे लगा दिया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन जो राजा था उसको एक सपना आया, और वो बहुत परेशान हो गए, क्या था ये सपना, बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान है। और फिर वो जो आदमी जेल में था यूसुफ के साथ, उसको याद है, अरे जेल में एक लड़का मिला था मेरे को, जिसने मेरे को मेरे सपने का मतलब बता दिया, और वो सच था बिल्कुल। तो राजा ने बोला, अरे बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, मेरे को भी जानना है मेरे सपने का मतलब क्या है। तो यूसुफ को उन्होंने बुलाया, और राजा ने यूसुफ को अपना सपना बताया। और फिर यूसुफ ने दोबारा प्रार्थना की, और प्रभु ने उसको बता दिया कि जो राजा है उसके सपने का ये मतलब है कि आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। अकाल का मतलब ये है कि कोई बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पौधे नहीं उगेंगे, पौधे उगेंगे नहीं तो खाना नहीं होगा। बहुत बहुत लंबे साल के लिए अकाल पड़ने वाला है यहाँ पे। और राजा वो अचंभित हो गया कि अरे, पहले तो इसने मेरे सपने का मतलब भी बता दिया, और फिर यूसुफ ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया भी है, मेरे पास एक सुझाव है कि इस अकाल के लिए तैयार होने के लिए, ताकि लोगों के पास खाना हो, देश चल सके, लोग मरे ना, मेरे पास उसके लिए भी सुझाव है, मेरे उसके लिए भी एक आइडिया है। और राजा तो इम्प्रेस हो, मतलब राजा खुश हो गया एकदम यूसुफ से, कि बाप रे, कैसा कैसा लड़का है ये। और राजा ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना। वो आया था गुलाम बनके और बन गया वहां प्रधानमंत्री। अब क्या हुआ कि यूसुफ ने वहां की तैयारियां वगैरह शुरू कर दी, क्योंकि अकाल आने वाला है। पहले से ही बहुत सारा अन्न उगा के, बहुत सारा खाना उगा के उसने स्टोर करना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया, ताकि जब अकाल आए तो खाने के लिए सबके पास है। अब अकाल आ गया, और क्या हुआ कि जो यूसुफ के परिवार थे दूसरे कनान देश में, उनके पास भी खाना नहीं था, क्योंकि हर जगह अकाल आ था। तो यूसुफ के और उसके भाइयों के पापा ने उसके भाइयों को भेजा कि अरे तुम लोग जाओ, मिस्र के पास खाना है। और उनको नहीं पता था कि क्यों खाना है वहां पे, उनको क्या पता था कि ये सब प्रभु का करना है। और उसके पापा ने बोला, जाओ जाओ मिस्र जाओ, और वहां से हमारे लिए खाना लेके आ जाओ। तो यूसुफ के सारे भाई दौड़े दौड़े मिस्र आए, और वो प्रधानमंत्री से मिले। और प्रधानमंत्री के सामने वो गिर गए कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हमारे परिवार के पास खाने के लिए नहीं है, हमें खाना दे। अब यूसुफ तो बिल्कुल अलग दिखता था, क्योंकि यूसुफ अभी तक बड़ा हो चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था। जब वो आया था गुलाम बनकर, छोटा था, और बड़ा बड़ा हो चुका था, और अभी प्रधानमंत्री था। उसके भाइयों ने उसे पहचाना ही नहीं, ये हमारा भाई है। पर यूसुफ तो पहचान गया, उसे पता चल गया कि मेरे भाई। अब आप सोचो कि अगर आपके साथ ऐसा होता कि आपके परिवार के लोग ही आपको बेच देते किसी के घर नौकर बनने के लिए, गुलाम बनने के लिए, क्या आप कभी माफ कर पाते हो उनको? अगर वो आते आपके पास मदद मांगने के लिए कि हमारे पास खाना नहीं है, वो ही लोग जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा बुरा किया था, आपके साथ इतनी मुश्किलें आई उसके वजह से, इतना दुख सहना पड़ा, क्या आप बोल देते उनको कि हाँ ले लो, खाना ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं सजा नहीं देने वाला? क्या आप कर पाते हैं ऐसा? परी परी, रूही, सृष्टि, हाँ या ना तो बोलो, थम्स अप थम्स डाउन दिखा दो। क्या आपको लगता है आप कर पाते हो उनको माफ? यूसुफ ने क्या किया, आपको क्या लगता है? माफ कर दिया उनको खाना दे के। बिल्कुल। फिर पता चला कि तो खाना सारे भाई एक साथ मिलके घर चले गए। यूसुफ ने क्या किया कि पहले तो उनको ये रिवील किया, इनको ये बताया कि तुम पहचान नहीं पा रहे हो, पर मैं यूसुफ हूँ। उसके भाई शॉक, अरे ये कैसे हो गया, और फिर वो डर गए। अब यूसुफ अगर प्रधानमंत्री, हमने इसका इतना बुरा किया, ये तो हमारी मदद छोड़ो, ये तो मार डालेगा हमको। पर यूसुफ ने क्या किया, उनको गले लगा। उनको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा नहीं दी, उनको जो खाना चाहिए था वो खाना भी दे दिया। उसने क्या किया कि अपने पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। इसको ही बोलते हैं दया, कि इतना बुरा करने के बाद भी, अगर मैं होती ना तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा होता ना कि अब तो इनको मैं सजा दूंगी, इतने सालों का जो दुख सहा है इनके कारण, अब इनको सजा दूंगी। पर यूसुफ ने क्या किया, उनको माफ कर दिया और उनकी मदद भी कर दी।
अब हमें ये लगता है शायद कि हम ना अच्छे लोग हैं, हम तो किसी के साथ कभी ऐसा करेंगे नहीं, है ना। हम थोड़े ही फेंकेंगे किसी को गड्ढे में या बेच देंगे नौकर बनने के लिए। हम परेशान तो नहीं करते लोगों को। हाँ, भाई बहन के साथ थोड़ी मारा पीटी हो जाती होगी, थोड़ा सा उनका सामान ले लेते होंगे, पर इसमें क्या है, ये तो इतनी बड़ी चीजें नहीं है ना। हमें लगता है कि हम अच्छे लोग हैं, शायद हमें क्या जरूरत है ये सोचने की कि हमें दया चाहिए। बट सच तो ये है कि हम लोग सब पापी हैं, है ना। हम सब पापी हैं, गुस्सा करते हैं, जलन होती है हमें अपने दोस्तों के प्रति, मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, जो करना चाहिए वो करते नहीं है। तो पाप तो हम सबके पास है। आपको पता है पाप की सजा क्या होती है? यीशु देता है सजा। पाप की सजा क्या होती है? संदेश, पाप की सजा क्या होती है? हमने हमने जैसे किसी ने हमारे साथ गलत करा, हम भी उनके साथ गलत करें। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि हम सब पापी होते हैं, पर पाप की सजा क्या होती है? सजा देनी। ओके, परी रूही आपको पता है? सॉरी, फिर से बोलना बेटा। मानसी, आप कुछ बोल रहे थे? क्या क्या, फिर से बोलो। फिर से बोल। मृत्यु बोल रहे हो क्या आप? जी जी। अच्छा, ओके। तो इस दुनिया में भी अगर कोई चोरी चोरी करता है तो उनको जेल हो जाती है, कोई किसी को मारता है तो जेल हो जाती है। वो हम सोचते हैं वो पाप है, बड़े बड़े पाप है, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। बट सच बात तो ये है कि अगर आप कुछ अपने दिमाग में कुछ गलत सोचो, अगर आपको अपने भाई को देखेगा बहुत गुस्सा है कि कैसे इरिटेटिंग है, ये क्यों करता है ऐसे काम, या आपको अपने टीचर के प्रति लगे कि मैम कितना गंदा पढ़ाती है, मैं नहीं सुनती उनकी बात, मैं नहीं कर रही होमवर्क, मैं नहीं कर रहा हूँ होमवर्क, मम्मी पापा की बात मानने का मन नहीं कर रहा आज मेरे को, मैं नहीं मान रहा मम्मी पापा की बात। वो भी ना, प्रभु की आंखों में पाप पाप होता है, कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। और पाप की जो सजा होती है वो जेल नहीं, वो मृत्यु होती है, हमेशा हमेशा की मृत्यु। पर क्या प्रभु ने ऐसा किया? हमें देख के, हमारे पाप को देख के क्या उन्होंने बोला? दफा हो जाओ, जाओ तुम नर्क जाओ, हमेशा हमेशा की मृत्यु में तुम चले जाओ। क्या प्रभु ने ऐसा किया? नहीं। क्या यीशु मसीह ने हमारे साथ ऐसा किया? क्या किया यीशु मसीह? नहीं, हमको चांस दिया। उन्होंने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाया और हमें बोला आओ मेरे पास। कैसे? क्रूस पर खुद मर के। अब देखो, बुरा काम करोगे तुम, सजा सहनी पड़ती है ना। पर यीशु मसीह चाहते थे कि वो सजा हम ना सहे, इसलिए उन्होंने वो सजा अपने ऊपर ले ली, इसलिए वो मरे क्रूस पे। हमारी मृत्यु उन्होंने अपने ऊपर ले ली, हमारी सजा उन्होंने अपने ऊपर ले ली। और उन्होंने बोला कि तुम्हारी जगह मैं मरूं, ताकि तुम, अगर तुम मेरे पास आओ, मेरे को मार दो तो हमेशा हमेशा के लिए तुम जियो। जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो प्रभु ने हमें नहीं दी। यही दया है। यूसुफ को अपने भाइयों को सजा देनी चाहिए, पर उसने नहीं दी। प्रभु को हमें सजा देनी चाहिए क्योंकि हम सब पापी हैं, पर उन्होंने नहीं, उन्होंने हमारी सजा अपने ऊपर ले ली। तो अब अगर हम वापस इस एक्टिविटी में जाएं, आप लोगों ने पहले ही सही जवाब दे दिए थे, बहुत खुशी की बात है। बट आई होप कि आप सच में, जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो आप ये याद रखिए कि प्रभु ने मेरे पे दया की है, तो मैं भी दूसरों पर दया करूंगी, दया करूँ, कि चाहे उन्होंने बहुत बुरा किया हो मैं उनके साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं सजा नहीं दूंगा। ठीक है, ओके। बहुत सिंपल मेमोरी वर्स है, इस बार की छोटी सी है, एक बार साथ में इसको बोलेंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। धन्य है वे, धन्य है वे, माइक ऑन कर लो, अपने माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो बच्चों। ओके, धन्य है वे धन्य है जो दयावंत है, दो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि
छाया की जाएगी। वेरी गुड। मत्ती 5 का 7। मत्ती 5 का 7। सात। दयावान शब्द का मतलब है दया करने वाला। ठीक है, बस सिंपल यही है। ठीक है, अगले संडे अब याद रखना है, ठीक है, जब जो नए पढ़ाने आएंगे आपको, अगर वो उन्होंने पूछा कि दीदी ने कौन सा शब्द के बारे में सिखाया था, कौन सा शब्द है, दयालु। कौन सा शब्द है, दयालु। माइक ऑन करके दयालु। 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 वेरी दया। गुड। ठीक है, दया। दया। ओके, गुड गुड गुड। चलो, कौन प्रार्थना करेगा? ओके, वेरी गुड। ये परी है, रूही है? दीदी रूही। हाथ उठाया है। दीदी रूही, रूही। ओके रूही, करो प्रार्थना बच्चे। हाँ, करो करो प्रार्थना करो रूही। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये सुंदर दिन दिखाया मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये सुंदर मेरे वर्ष में दिलाया मेरे परमेश्वर नेटवर्क कनेक्शन को बनाए रखा मेरे परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जो दीदी ने हमें सिखाया हम उसे अगले संडे बता सके मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जितनी भी दीदी हमें सिखाते हैं उन सबको आशीष दीजिएगा मेरे परमेश्वर। ये छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना आपके प्रिय बेटी यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन। आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बच्चों। जय मसीह की। जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की।